हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक्टिव और पैसिव वॉइस के 8वें पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस के दोस्तों जो सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं उसका दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद दोस्तों जो अगला पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका दोस्तों पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम लोग उससे आगे अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए पहले कुछ फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान की बात किया जाए दोस्तों तो जो क्या होता है कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो दोस्तों, यदि उसके अंत में जाएगा, जाएगी, जाएंगे, अगर ये सब दोस्तों आ रहा है आखिर में तो आपका क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। ठीक है दोस्तों, आइए पहले इसकी पहचान को लिखते हैं फिर आगे समझते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कोई भी हिंदी का वाक्य हो उसके अंत में दोस्तों क्या आया हो, जाएगा, है ना, जाएगी या फिर जाएंगे, ये दोस्तों इसकी पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो दोस्तों, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टेंस मुख्यतः 3 होते हैं, इसके दोस्तों 4 पार्ट, तो मिला के कुल 12 पार्ट होते हैं। दोस्तों, इसमें जो कह सकते हैं कि 12 पार्ट के जो भी सेंटेंस होते हैं दोस्तों वो हमेशा एक्टिव वॉइस में होते हैं। दोस्तों, पैसिव वॉइस में हम उसका परिवर्तन करना सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है दोस्तों, यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी है तो दोस्तों उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ करते हैं। और दोस्तों वहीं पर मेन वर्ब की बात किया जाए दोस्तों वहाँ पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों पैसिव में वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए पैसिव वॉइस में तो दोस्तों इसका हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगले टेंस में हम पहुंच जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो विल शैल होता है तो दोस्तों जब पैसिव हम चलते हैं तो उसका विल भी शैल भी हो जाता है। और दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका फॉर्मेशन लिखते हैं फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपका पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब जो आपकी क्या है विल या शैल। ठीक है दोस्तों, ये विल या शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में चलती है। उसके बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों जब आप पैसिव में इसी को चेंज करते हो तो आपका क्या हो जाता है, सर्वप्रथम आपका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगाना होता है ना, विल बी या शैल बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का, उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई और लास्ट में एक्टिव का आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ये दोस्तों आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो आइए दोस्तों अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वी शैल लर्न द पोएम। ठीक है दोस्तों, वी शैल लर्न द पोएम। दोस्तों वी आपका सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है और दोस्तों ये आपका लर्न मेन वर्ब है जो कि कर सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद दोस्तों द पोएम इसका ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आइए इसका हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पता करेंगे जो दोस्तों द पोएम है जो कि नाउन है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे द पोएम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो हमारा नया ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये नाउन है दोस्तों, और नाउन दोस्तों चूँकि आपका कह सकते हो कि आई और वी के अलावा है, क्योंकि दोस्तों हम फर्स्ट पर्सन जो आई और वी होता है उसके दोस्तों साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, लेकिन अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो हम विल लगाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका नाउन है तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल
बी, है ना। द पोएम विल बी, उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब देख रहे हैं क्या दिया है, लर्न दिया है। और दोस्तों हमेशा हम पैसिव में क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, लर्नड, है ना। तो द पोएम विल बी लर्नड, उसके बाद दोस्तों हमें पॉजेसिव बाई लगा देना है, कह सकते हैं मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। तो उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, बाई के बाद हम एक्टिव का जो हमारा दोस्तों सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। चूंकि देख रहे हैं आप वी दिया है और ये दोस्तों प्रोनाउन है, प्रोनाउन का परिवर्तन कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्ट अस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा दोस्तों, द पोएम विल बी, ये दोस्तों यहाँ एल होगा, ठीक है। द पोएम विल बी लर्नड बाई अस, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, रानी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है दोस्तों। रानी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, दोस्तों रानी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, यू दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। एन अपॉर्चुनिटी, तो दोस्तों ये आपका नाउन है, तो एक तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें डबल आपका क्या दिया है दोस्तों, ऑब्जेक्ट दिया है। तो आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मेन वर्ब के बाद वाला ही ले लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम यू को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, ठीक है। तो यू हो जाएगा, यू दोस्तों देख रहे हैं आई और वी के अलावा है, इस वजह से हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, विल, ठीक है। उसके बाद बी, है ना, विल भी सैल भी हमें लगाना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई विल आए तो विल भी, सैल आए तो सैल भी, है ना, ठीक है। तो यू विल भी, उसके बाद दोस्तों में क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो काम क्या है दोस्तों, गिव है, तो गिव गेव गिवन, है ना। थर्ड क्या होता है, गिवन। उसके बाद दोस्तों एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, है ना। अपॉर्चुनिटी मतलब दोस्तों अवसर या मौका होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, देख रहे हैं कि रानी दिया है सब्जेक्ट, इसको हम पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात उससे पहले हम क्या लिख देंगे, बाई। और उसके बाद दोस्तों ये रानी चूंकि एक नाउन है तो इसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, ये आपका यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बाई रानी, ठीक है दोस्तों। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि दिया है दोस्तों, ही विल टीच मी इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। ही विल टीच मी इंग्लिश, ही सब्जेक्ट, आपकी विल हेल्पिंग वर्ब, और टीच क्या है दोस्तों, मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश भी एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, मेन वर्ब का जो कह सकते हैं बात का ऑब्जेक्ट, तो मी दिया है, तो इसका दोस्तों में सब्जेक्टिव केस में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, आई होता है, मी का कह सकते हैं, मी किससे ऑब्जेक्ट बना, आई से, तो आई का दोस्तों यहाँ सब्जेक्टिव केस पे के स्थान पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, सेल बी। उसके बाद दोस्तों टीच दिया है, तो टीच का हमें क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट, आई सेल बी टाट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इंग्लिश आप लिखेंगे, इंग्लिश। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और ही को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो आई सेल बी टॉट इंग्लिश बाई हिम। या दोस्तों इसको आप ये भी कर सकते हैं, इंग्लिश को जैसे मान लीजिए आप पहले यहाँ लिख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए जैसे इंग्लिश पहले लिख रहे हैं, है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश को पहले लिख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आई और बी के अलावा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं विल बी, है ना, इंग्लिश विल बी। उसके बाद ये दोस्तों आपका वही मेन वर्ब रहेगा, है ना, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, टाट यू, है ना, टाट यू। उसके बाद दोस्तों बाई लगाएंगे और क्या करेंगे आप, ही को हिम में बदल देंगे, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि नहीं, या फिर इसमें गा गे आ रहा कि नहीं। जैसे देखते हैं, वी शैल लर्न द पोएम, लर्न मतलब दोस्तों सीखना होता है, या याद करना भी कर सकते हो। वी शैल लर्न द पोएम यानी हम सभी कविता याद करेंगे या हम सभी कविता सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं गा आ रहा था, गा गे गी आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो दोस्तों मैं आशा करें आप समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दोस्तों यदि वो नेगेटिव हो, तो दोस्तों हमें जब इसे पैसिव बदलते हैं दोस्तों हमें इसे कुछ करना ज़्यादा नहीं होता है। हमें दोस्तों कह सकते हैं कि अफर्मेटिव की ही तरह परिवर्तन करना है, बशर्ते दोस्तों हमें जो सहायक क्रिया विल बी और शैल बी यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो हम पैसिव वॉइस में, उसी के बीच में हमें दोस्तों क्या करना है, नॉट को लगा देना है। बाकी दोस्तों सारी प्रक्रिया वैसे ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो दोस्तों उसमें आप क्या करते थे, अफर्मेटिव में पहले आप सब्जेक्ट लिखते थे, है ना, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आती थी, ठीक है। इसमें भी आपका वही चलेगा। उसके बाद नेगेटिव होने के नाते दोस्तों ये आपका नॉट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में
ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों आपका एक्टिव का है। लेकिन दोस्तों जब आप पैसिव में चलोगे अर्थात इसको पैसिव में चेंज करोगे दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, है ना। उसमें भी आप यही करते थे। उसके बाद दोस्तों आप विल बी शैल बी लिख देते थे, लेकिन यहाँ दोस्तों विल बी और शैल बी के बीच में क्या करना है, आपको नॉट लगा देना है। तो विल या शैल आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों नॉट, उसके बाद आपको बी लिखना है। फिर उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में कह सकते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों किस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, पहला एग्जाम्पल है शी विल नॉट रिंग द बेल। ठीक है दोस्तों, शी विल नॉट रिंग द बेल अर्थात दोस्तों वह घंटी नहीं बजाएगी। ठीक है दोस्तों, रिंग मीन्स बजाना होता है। तो आइए दोस्तों इसका चेंज कर लेते हैं पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक्टिव का जो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट उसे सब्जेक्ट के स्थान पर था सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा द बेल। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ कैपिटल था, लेकिन दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सेंटेंस का स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है दोस्तों हमेशा कैपिटल में होता है। ठीक है, तो द बेल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें विल या शैल लगाना है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी होते हैं उसी के साथ दोस्तों हम हमेशा शैल लगाते हैं, अन्यथा की स्थिति दोस्तों हम विल का ही प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा विल, उसके बाद दोस्तों नेगेटिव होने के नाते नॉट आपका, फिर बी, है ना। तो द बेल विल नॉट बी। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब देख रहे हैं रिंग दिया है, तो रिंग का हमें थर्ड फॉर्म लिखना होता है पैसिव वॉइस में, तो रिंग रैंग रंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा रंग। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बाई लिख देना है, और लास्ट में जो आपका एक्टिव का दोस्तों सब्जेक्ट है उसे पैसिव हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाए, सी चूंकि दोस्तों ये प्रोनाउन है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा दोस्तों द बेल विल नॉट बी रंग बाई हर। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए, ही विल नॉट रीड हिंदी। ठीक है दोस्तों, ही विल नॉट रीड हिंदी। ठीक है दोस्तों, आइए इसका भी पैसिव कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, हमें सर्वप्रथम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पता करना है। ये दोस्तों सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव होने के नाते नॉट, ये आपका मेन वर्ब, और बचा क्या दोस्तों आपका हिंदी क्या है ऑब्जेक्ट। तो इसे हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम सेंटेंस का स्टार्टिंग में लिखेंगे अर्थात सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो हिंदी हो जाएगा दोस्तों, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, विल लग जाएगी। क्यों लग रही है आपको मालूम है ना, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ शैल लगाते हैं आई और बी के साथ। ठीक है, तो हिंदी विल, और उसके बाद नेगेटिव होने के नाते दोस्तों नॉट, उसके बाद बी, और मेन वर्ब दोस्तों हमें देख रहे हैं कि ये आपका फर्स्ट फॉर्म दिया है रीड, और तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रीड कह सकते हैं एक ऐसी वर्ब होती है मेन वर्ब जिसका दोस्तों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है अर्थात एक जैसा होता है। तो लेकिन दोस्तों पढ़ते उसको थोड़ा दूसरे तरीके से, अर्थात जैसे फर्स्ट में तो रीड पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड में होगा दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो हिंदी विल नॉट बी रेड, उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट ही दिया है, चूंकि ये प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का, तो दोस्तों ही को हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो दोस्तों इसका पैसिव हो जाएगा हिंदी विल नॉट बी रेड बाई हिम। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं अगले टाइप के सेंटेंस अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई टाइप के होते हैं, जिसमें दोस्तों आपका फर्स्ट टाइप का होता है यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको दोस्तों हम सिंगल वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों इसकी ये खासियत है कि दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं या दे पाते हैं। इसी वजह से दोस्तों इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसकी खासियत ये होती है कि दोस्तों इसका स्टार्टिंग जो एक्टिव वॉइस का होता है वो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब अर्थात विल या शैल से होती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग
इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या सेल से ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद दोस्तों बी, है ना। देख रहे हैं कि विल भी सेल भी क्या आ रहा है, उसी के बीच में आपका सब्जेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा की तरह और प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में कर सकते हैं कि एक्टिव के सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बदल के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये होता है इसका फॉर्मेशन। तो आइए इसका फॉर्मेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों एक्टिव के कह सकते हैं कि जो इसका फॉर्मेशन होगा दोस्तों, सबसे पहले आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल पहले, है ना। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद आपकी कह सकते हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आपका एक्टिव का है, पहले विल या सेल, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए दोस्तों इसका पैसिव का भी फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पैसिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, सबसे पहले आपको विल या सेल से ही स्टार्ट करना है सेंटेंस को, जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा की तरह, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, आपका बी, जो हेल्पिंग वर्ब बी पैसिव में एक्स्ट्रा जुड़ रहा है तो उसको सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में कह सकते हैं एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लिखेंगे। और उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन मार्क तो रहना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी अच्छी तरह से सीख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, विल दे विन द मैच, ठीक दोस्तों। विल दे विन, देख रहे हैं आपका स्टार्टिंग किससे हुआ है, हेल्पिंग वर्ब विल से हुआ है, लास्ट में आपका दोस्तों क्वेश्चन मार्क आया है, तो पता चल रहा है हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। जब किसी कह सकते हैं सेंटेंस का स्टार्टिंग कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से होता है दोस्तों, जब उसका हम हिंदी में कह सकते हो अर्थ निकालते हैं तो क्या से स्टार्ट होता है। जैसे दोस्तों विल दे विन द मैच, क्या वे मैच जीतेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या वे मैच जीतेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में गागे की आ रहा है ना। तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं कि वो मैच जीतेंगे कि नहीं, अर्थात जीतेंगे तो हाँ, नहीं जीतेंगे तो आप ना कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं उसका जवाब हाँ या ना में दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसका पैसिव चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों पैसिव चेंज करते समय हम स्टार्टिंग कर सकते हैं पैसिव का है विल या सेल से ही करेंगे, लेकिन दोस्तों जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये देख रहे हैं क्या दिया है, द मैच दिया है, चूंकि एक नाउन है और दोस्तों आई ओ वी के अलावा, तो हम क्या लगा देंगे पहले विल, है ना। क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा मैच। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट, है ना, तो विल द मैच बी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो विन दिया है, तो विन का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है, वोन होता है ना, WON, वोन मीन्स मतलब जीतना होता है, लेकिन ये दोस्तों थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड सेम होता है इसका, विल द मैच बी वोन। उसके बाद दोस्तों हमें प्रीपोजिशन बाई लगाना है, और उसके बाद आपका जो एक्टिव का दोस्तों सब्जेक्ट दिया है दे, इसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। और दे का दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, देम होता है। तो इसका पैसिव ऐसे हो जाएगा, विल द मैच बी वॉन बाई देम, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विल यू स्टील द बुक, ठीक है दोस्तों। तो विल यू स्टील, स्टील मतलब दोस्तों चुराना, है ना। तो विल से स्टार्ट क्या करेंगे पहले ना, क्या से स्टार्ट करेंगे, विल यू स्टील द बुक, क्या तुम किताब चुराओगे, या फिर क्या आप किताब चुराओगे। तो दोस्तों देख रहे क्या से स्टार्ट है ना। तो आइए इसका भी पैसिव वॉइस कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को पता करेंगे एक्टिव का, जो कि द बुक दिया है, नाउन है, तो इस वजह दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपका विल आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, तो द बुक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका बी, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख रहे हैं काम क्या है एक्टिव का, स्टील, है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म, तो हमें दोस्तों इसका क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म। तो स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्टॉलन। ये थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टॉलन होता है। उसके बाद दोस्तों हमें प्रीपोजिशन बाई लगा देना है मेन वर्ब, और कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, तो हमने मेन वर्ब के बाद बाई लगाया। उसके बाद दोस्तों जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट यू दिया है, तो दोस्तों हम इसे पैसिव क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बना देंगे। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों मैं आशा करूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं एक ऐसा सेंटेंस जो कह सकते हैं यस नो टाइप, अर्थात विल या सेल से स्टार्ट होने वाला हो, साथ ही साथ दोस्तों वो नेगेटिव हो। तो दोस्तों जब हम इस प्रकार के सेंटेंस का कह सकते हैं कि नेगेटिव भी हो प्लस इंट्रोगेटिव हो, तो दोस्तों इसका जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं, ये देखना है सब्जेक्ट और बी ना, इसी के बीच में हमें क्या कर देना है, नॉट को लगा देना है, ठीक है। आइए इसका भी कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम
ऑब्जेक्ट को पता करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है, दिस फ्रूट दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप दोस्तों, आप सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, चूंकि पता चल गया दिस फ्रूट एक नाउन है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आई और वी के कह सकते हैं कि अलावा है, ठीक है। तो विल दिस, ठीक है दोस्तों, फ्रूट, उसके बाद दोस्तों में क्या करना है, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी, और उसका दोस्तों मेन काम क्या है, ईट है, तो ईट, एट, ईटेन, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। तो आपका हो जाएगा ईटेन प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट क्या दिया है, द ओल्ड मैन, है ना। इसी को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्यों लिख देंगे दोस्तों ज्यों का त्यों, क्योंकि जो नाउन होता है दोस्तों ना, उसका कह सकते हो परिवर्तन नहीं होता, सब्जेक्ट के स्थान पे जो रहेगा वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का स्थान जो रहेगा वही, उसमें कोई परिवर्तन। लेकिन आपका यहीं पर अगर कोई और प्रोनाउन होता तो वो हो जाता है चेंज, ठीक है। तो विल दिस फ्रूट नॉट बी ईटन बाई द ओल्ड मैन। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसको दोस्तों हम डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं कि कहते हैं, अर्थात डबल इंट्रोगेटिव वर्ड टाइप का सेंटेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी खासियत ये होती है कि दोस्तों ये WH का मतलब ये है दोस्तों कि क्वेश्चन वर्ड का एक WH का एक परिवार होता है, जिसमें दोस्तों कह सकते हैं कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, है ना। देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग WH से आमतौर पर होता है। तो दोस्तों जब हम इसका पैसिव वॉइस में दोस्तों परिवर्तन करते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये ज्यों का त्यों उसको वैसे ही लिख देते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और दोस्तों इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टार्टिंग में भी इसको हम रखते हैं। और दोस्तों शेष वाक्य आपको कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट टाइप का यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है दोस्तों। आइए फॉर्मेशन को लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों एक्टिव का इसका कह सकते हैं फॉर्मेशन हो जाएगा WH वर्ड का। तो दोस्तों पहले क्या लिखेंगे आप, WH वर्ड, है ना। तो WH वर्ड, उसके बाद दोस्तों उसमें क्या करते थे यस नो टाइप में, विल या शैल आता था पहले, है ना। तो इसको भी आपका यही होगा। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव का है। लेकिन जब दोस्तों जब पैसिव में चलते हैं तो जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर जिससे स्टार्ट हुआ उसी को आप जो कहते हो लिख देंगे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा WH वर्ड। उसके बाद दोस्तों हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। और उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जो बी आ रही है, विल भी शैल भी, उस सब्जेक्ट के बाद लिखना है, जो कि आप एस नो टाइप में भी करते थे। इसमें कुछ नया नहीं करना, हमेशा की तरह पैसिव दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर दोस्तों बाई, और लास्ट में कह सकते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये दोस्तों आपका कह सकते हैं पैसिव का फॉर्मेशन होगा। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, व्हेन मोहन विल पे द मनी। तो दोस्तों देख रहे हैं स्टार्टिंग इसका जो WH वर्ड टाइप का है दोस्तों, देख रहे हैं WH व्हेन है जो कि है WH से स्टार्ट हुआ है ना। तो इसी को हम दोस्तों WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों इसको हमें कुछ देख के हड़बड़ाना या डरना नहीं है, हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में जब इसको बदलते हैं इसको हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, है ना। इसका काम सिर्फ जो जहाँ दिया है उसी को वहीं पे रख देना, यानी शुरू में, ठीक है। उसके बाद जैसे आप करते थे ना उसमें विल या शैल लिखते थे, सेम वैसे ही करना है यस नो टाइप को। पहले ऑब्जेक्ट को पता करेंगे, द मनी दिया है जो कि एक नाउन है, तो इस वजह दोस्तों हम क्या लगाएंगे, विल, है ना। उसके बाद इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मनी, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, वर्ब क्या दिया है, पे दिया है। पे मतलब दोस्तों चुकता करना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेड, है ना। क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई, फिर एक्टिव का सब्जेक्ट मोहन दिया है, चूंकि एक नाउन है दोस्तों इसमें कुछ परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, तो इस वजह से आपका हो जाएगा मोहन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन विल द मनी बी पेड बाई मोहन। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, वाई विल यू रिटर्न माई पेन। ठीक है दोस्तों, आइए इसका भी चेंज कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको वही करना है जो WH दिया है, पहले उसको हम जो कहते हैं लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, चूंकि माई पेन दिया है तो ये दोस्तों नाउन है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, पेन हो जाएगा। उसके बाद बी आपका हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब क्या दिया है,
रिटर्न दिया है, तो रिटर्न का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए, रिटर्न्ड हो जाएगा, रिटर्न्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद दोस्तों एक्टिव का जो सब्जेक्ट दिया है यू, इसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यू का दोस्तों ऑब्जेक्ट यू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब दोस्तों एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव तो हो, साथ ही साथ दोस्तों नेगेटिव भी। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, हमें वही करना है जो हमारा सब्जेक्ट और बी है उसी के बीच में दोस्तों नॉट लगा देना। आइए चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है वाई विल राधिका नॉट टीच मी। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे, वाई को लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद विल या सेल लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखते हुए। तो ये दोस्तों टीच मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी दोस्तों किससे बना है, आई से, तो इस वजह से आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं, है ना, शेल आई, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है, उसके बाद बी, है ना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच दिया है, तो टीच का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए, टॉट। क्या होता है, TAUGHT, टॉट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट राधिका, इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, चूंकि नाउन है तो इसमें कुछ चेंज होगा नहीं, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का जो एक्टिव एस का दोस्तों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दोस्तों होता है हु से स्टार्ट होने वाला। ठीक है दोस्तों, हु दोस्तों जो कि आपका एक WH वर्ड ही, लेकिन दोस्तों जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो दोस्तों इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है, बदल जाता है। तो दोस्तों ये WH से होता तो है शुरू, लेकिन दोस्तों इसे जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं हु को हम क्या करते हैं, बाई हु में चेंज कर देते हैं, और इसको दोस्तों सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम वही विल या सेल लिखेंगे, फिर एक्टिव का ऑब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद दोस्तों आपका कह सकते हैं अगर आगे भी कुछ दिया है, अदर वर्ड दिया उसको लिखेंगे, नहीं तो दोस्तों वहीं पर सेंटेंस को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका एक्टिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, पहले आपका क्या आएगा, हु आएगा, है ना, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब विल या सेल। ठीक है दोस्तों, विल या सेल के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों, कह सकते हैं कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, पहले हु, उसके बाद विल या सेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब दोस्तों इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें दोस्तों क्या करना है, सर्वप्रथम हु को बाई हुम में चेंज कर देना है, बाई हुम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें विल या सेल लगाना होता है ना, विल या सेल। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद हमें कह सकते हैं कि हेल्पिंग और आपकी बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों अदर वर्ड दिया है तो हम कह सकते हैं मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाई होम, विल या सेल, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट बी, मेन वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, हु मतलब दोस्तों कौन, है ना, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन यानी कौन प्रश्न को हल करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी होगा। ठीक है, तो आइए इसका चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, कौन प्रश्न को हल करेगा। दोस्तों इसका कह सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट नहीं दिया है ना, एक्टिव का सब्जेक्ट यानी जो कौन, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी में दोस्तों आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ है ना। तो आइए इसको हम पैसिव वॉइस में दोस्तों जब चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हु को हम पहले बाई हुम में बदल देंगे, है ना, बाई हुम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें विल या सेल लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार, चूंकि दिया है क्या, द क्वेश्चन एक नाउन है, इस वजह से आपका दोस्तों विल द क्वेश्चन बी, है ना। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है, देख रहे हैं, सॉल्व दिया है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा सॉल्व्ड। और उसके बाद दोस्तों और आपका कुछ बच नहीं रहा है, इस वजह से आपका सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आज की वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, हु विल टीयर द बुक। ठीक है दोस्तों,
देख रहे हैं हु से स्टार्ट हुआ है, टेयर मतलब दोस्तों फाड़ना होता है, ठीक है। तो आइए इसका चेंज कर लेते हैं। तो हु को क्या करके सर्वप्रथम हु को दोस्तों बाई हुम में चेंज कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका द बुक दिया है नाउन, इस वजह से आपका विल हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका एक्टिव का सब कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद दोस्तों बी और मेन वर्ब क्या है टेयर, टेयर का मतलब दोस्तों फाड़ना होता है, इसका क्या हो जाएगा टॉर्न हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों टॉर्न, TORN। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आगे कुछ तो दिया नहीं है। तो बाय हुम विल द बुक बी टॉर्न। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस में चेंज होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रकार के कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हो सकते थे, उसको दोस्तों हमने पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास किया। उसे दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का भी बहुत अच्छी तरह से कोशिश किया। तो मैं दोस्तों आशा कर रहा हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें।